मूवी की शुरुआत में महाराजा को देखते हैं जो अपनी बेटी के लिए बगल वाले दुकान से खिलौने खरीद रहा होता है कि तभी उसके घर में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी बीवी की मौत हो जाती है। उसके बाद महाराजा और उसकी बेटी को देखते हैं जो अब बड़ी हो गई है। उसका मन स्पोर्ट्स में लगता है जिसके कारण सभी टीचर्स उसके कंप्लेन किया करते हैं, पर उसकी स्पोर्ट्स मैम उसे बचा लिया करती थी और उसे बहुत सपोर्ट करती थी। कुछ दिनों के बाद वो स्पोर्ट्स टूर से वापस घर आती है। उस वक्त महाराजा घर में नहीं होता, तभी वहाँ 3 लोग चोरी करने आते हैं और ज्योति के साथ गलत करते हैं। महाराजा घर में आता है तो ज्योति को बुरी हालत में देखता है। तभी ज्योति बोलती है कि उसके साथ जिसने गलत किया है वो उसको देखना चाहती है, जिसके कारण महाराजा उन्हें ढूंढने लगता है, जिसमें एक पुलिस वाला भी होता है। महाराजा उन सभी को मार देता है, पर एक को जिसका नाम सेल्वम है उसे देखकर शौक में पड़ जाता है। महाराजा सेल्वम को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसके कारण सेल्वम खुदकुशी कर लेता है। मूवी की शुरुआत में चेन्नई के पल्ली कन्नई शहर से होता है, जहां एक महाराजा नाम के इंसान को देखते हैं जो एक बर्बर है। एक दिन महाराजा अपने घर के बगल वाले खिलौने की दुकान से अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद रहा होता है कि तभी अचानक एक ट्रक इनके घर में घुस जाती है, जिसके कारण महाराजा की पत्नी मारी जाती है, पर उनकी बेटी बच जाती है क्योंकि एक लोहे का डस्टबिन उसके बेटी के ऊपर गिर गया था, जिसके कारण वो बच गई थी। तभी मूवी 2023 में आ जाती है, जहाँ महाराजा की बेटी ज्योति बड़ी हो गई है। घर में एक डस्टबिन को देखते हैं जिसे ये लोग पूजा किया करते हैं। दरअसल इस डस्टबिन की वजह से ज्योति की जान बच पाई थी, इसलिए अपने से दूर नहीं करते और इसका नाम लक्ष्मी रखते हैं। ज्योति को स्पोर्ट्स में बहुत ही मन लगता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, जिसके कारण सभी टीचर उसकी कंप्लेन किया करते हैं। महाराजा अब अपना खुद का सैलून चलाता है। ज्योति के बहुत से कंप्लेन होने के कारण महाराजा को लाया जाता है। उन्हीं के सामने प्रिंसिपल ज्योति को डांटने लगते हैं। तभी महाराजा प्रिंसिपल के ऊपर गुस्सा हो जाता है और ऐसा जिद पकड़ लेता है कि प्रिंसिपल को ज्योति से माफी मांगनी पड़ जाती है। इसके बाद ज्योति की स्पोर्ट्स टीचर आसिफा मैम को देखते हैं जो ज्योति को बहुत सपोर्ट करती है और फिलहाल वो ज्योति और कई स्टूडेंटों को लेकर एक हफ्ते के लिए कोयम्बटूर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए लेके जाती है। तभी महाराजा के घर में सांप को देखते हैं जो महाराजा के ऊपर से चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। सीन चेंज हो जाता है जहां हम एक रावड़ी इंसान को देखते हैं जो एक गैराज में पहुंचता है। दरअसल यह रावड़ी बंदा अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गैराज में दिया था। गैराज से गाड़ी रिटर्न होने के बाद से गाड़ी में चश्मा गया था। इसी चश्मे के बारे में पूछते हुए वो गैराज के लोगों को पिटने लगा है। उसी वक्त गैराज का एक वर्कर थाना वहाँ पे आता है जो उसकी कार डिलीवरी की थी और वो कुछ कह पाता तब तक वो रावड़ी उसे पीटने लगता है और शाम तक उसे चश्मा वापस करने को बोलता है। तभी हम बार को देखते हैं जहाँ पर वो बंदा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। धना वहाँ पे आता है और उसके सामने उसका चश्मा तोड़ देता है, फिर उसके साथ मारपीट करता है। यहाँ से सीन वापस महाराजा पे आती है, जिसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो अपनी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आया है। उसका कहना है कि रात को 3 लोग उसके घर पे चोरी करने आए थे और उसे घायल कर दिए थे, जिसके कारण वो बेहोशी की हालत में नीचे पड़ा था। तब से लक्ष्मी गायब है। पुलिस वाला लक्ष्मी का डिटेल मांगता है ताकि उसे ढूंढा जा सके। तभी पता चलता है कि लक्ष्मी कोई लड़की नहीं बल्कि एक लोहे की डस्टबिन है जिसे प्यार से लक्ष्मी कहते हैं, जिसके कारण पुलिस वाले महाराजा को पागल समझते हैं और उस पे गुस्सा करते हैं। पर महाराजा का कहना था कि उसकी बेटी ज्योति स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कैंप गई है, वो वापस आ जाए उससे पहले लक्ष्मी को ढूंढ दे। पर पुलिस वाला उसे वहाँ से जाने को बोलता है, पर वो बार बार लक्ष्मी को ढूंढने की जिद करता है, जिसके कारण पुलिस वाले उसके साथ हाथापाई भी करते हैं। लेकिन महाराजा भी जिद्दी था, वो हार नहीं मानता। तभी थाने का इंचार्ज आ जाता है जिसका नाम वरदराजन है। वो एक नंबर का घूसखोर है। महाराजा अपने लक्ष्मी को ढूंढने के लिए घूस देने के लिए भी तैयार था। यह सुनकर वरदराजन केस फाइल करने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस वाले छानबीन करना शुरू कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जरूर डस्टबिन के अंदर कुछ कीमती चीज है, तभी तो महाराजा उसके लिए इतने पैसे देने के लिए तैयार है। पुलिस वाले भी इस फिराक में होते हैं कि अगर डस्टबिन में कोई कीमती चीज हाथ लग गई तो वो उसे चट कर जाएंगे। तभी सिंह 2009 में आती है जहाँ हम सेल्वम को देखते हैं। सेल्वम अपने दोस्तों के साथ घरों में लूटपाट करने का काम करता है और लूटपाट करने के बाद औरतों के साथ गलत भी करते हैं। उसके बाद सेल्वम को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर उसकी बीबी और छोटी सी बेटी है। सेल्वम अपनी बेटी अम्मू से बहुत प्यार करता है और हम देख पाते हैं कि अम्मू के बैक पे एक बड़ा सा घाव है। सेल्वम की बीबी को बिल्कुल पता नहीं होता कि सेल्वम चोरी करने का काम करता है। उसके बीबी को लगता है कि सेल्वम सैंडी के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाता है, पर रात को वो चोरी का काम करता है। तभी मूवी शिफ्ट होकर 2023 में आ जाता है। पुलिस वाले महाराजा के डस्टबिन को नहीं ढूंढ पा रहे होते हैं। इस सब के दौरान महाराजा पुलिस स्टेशन में ही रहता है। वो पुलिस वालों की गुलामी कर रहा होता है, इसीलिए पुलिस वाले उसी तरह का डस्टबिन बनवा रहे होते हैं ताकि महाराजा को दे सके और उससे बचे हुए पैसे ले सके। वहीं पुलिस स्टेशन में गैराज का एक आदमी आता है जो थाना की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया था। वही थाना जो उस रावड़ी आदमी को मारा था, वो कुछ दिनों से गायब था। तभी महाराजा थाना की फोटो को देखता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। जिस दिन उसके घर में लूटपाट हुआ था उसी दिन महाराजा को अपने घर में एक गाड़ी की रसीद मिली थी, जिसे ढूंढते हुए महाराजा उस रावड़ी बंदे के पास जाता है। लेकिन तभी वहाँ थाना आ जाता है और उसके साथ मारपीट करता है। महाराजा थाना का पीछा करता है और
और धना भी भाप लेता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। धना एक सुनसान फैक्ट्री में जाता है और वहाँ धना अपने आदमियों को बुलाकर महाराजा के साथ मारपीट करने लगता है। तभी धना महाराजा को बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तू एक बारबल है और तेरे घर में चोरी हुई है। तभी महाराजा सभी को पीट देता है। महाराजा धना से पूछता है कि उसके घर बाकी 2 लोग कौन थे। धना बस इतना कहता है कि बाकी 2 लोग में से एक पुलिस वाला भी था, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। महाराजा गुस्से में आकर धना का सर धड़ से अलग कर देता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों धना मिसिंग है और महाराजा पुलिस वालों की गुलामी क्यों कर रहा है। धना ने कहा था कि एक आदमी पुलिस के लिए भी काम करता है, इसलिए महाराजा पुलिस स्टेशन पे था ताकि उसका पता लगा सके। ज्योति को देखते हैं जो अपनी मैम और बाकी स्टूडेंटों के साथ स्पोर्ट्स कैंप में थी और ज्योति के वापस घर आने का भी वक्त नजदीक आ रहा था। कहानी वापस 2009 में जाती है जहां हम सेल्वम को देख पाते हैं जो अपनी बेटी अम्मू के लिए एक सोने की चेन खरीदा है क्योंकि अम्मू का आज बर्थडे था और वो आज अच्छा दिखने के लिए सैलून जाता है जहाँ पर महाराजा सेल्वम की दाढ़ी ट्रिम कर रहा होता है। तभी ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। ऐसे में महाराजा बैटरी लेने जाता है और तभी सेल्वम को सबरी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि न्यूज़पेपर में उनकी क्राइम की खबर छपी है और पुलिस को उनका पता लग गया है। सेल्वम सबरी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ महाराजा को अपने पीछे खड़ा पाता है। सेल्वम को लगता है कि महाराजा उसकी सारी बात सुन लिया है, पर ऐसा नहीं था, उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया था। सेल्वम जल्दबाजी में चेन को सैलून में ही छोड़ देता है जिसे महाराजा वापस करने उसके घर जाता है और पुलिस वहाँ पर उसे अरेस्ट करने आई थी। इसी बीच पुलिस वाले सबरी का इनकाउंटर कर देते हैं। सेल्वम महाराजा को वहीं पे देखता है जिसके कारण उसे लगता है कि महाराजा ने ही उसे अरेस्ट करवाया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। महाराजा तो उसे चेन वापस करने आया था। पुलिस सेल्वम की बीवी और सभी लोगों को बता देती है कि सेल्वम और सबरी डकैती करते हैं और वे सभी औरतों के साथ भी जबरदस्ती करते हैं, जिसके कारण सेल्वम की पूरी दुनिया बिखर जाती है और वो उसका जिम्मेदार महाराजा को मानने लगता है। तभी मूवी 2023 में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पुलिस वाले नकली डस्टबिन तैयार करवा लेते हैं। अब पुलिस वालों को एक चोर की जरूरत थी जो झूठी गवाही दे सके। पैसे के लिए नल्ला शिवम ये इल्जाम अपने सर पे ले लेता है। पुलिस वाले महाराजा को कॉल करते हैं ताकि वो अपनी घर की चोरी वाली कहानी फिर से बताए। महाराजा वापस से चोरी वाली कहानी सुनाता है। दरअसल उस रात महाराजा घर पर नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति घर वापस आई थी और वहाँ घर में 3 लोग पहले से छिपे हुए थे। दरअसल 13 साल के बाद सेल्वम जेल से बाहर आया था और वो महाराजा से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो महाराजा के घर पे अपने साथी धना और नल्ला शिवम के साथ जाता है। उस रात महाराजा अपनी बेटी के लिए एक स्पोर्ट्स शू खरीदने गया था जिस वजह से उसे लेट हो जाती है और उसी रात ज्योति टूर्नामेंट कैंप से वापस आ गई थी। तभी 3 लोग ज्योति को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं और इतना ही नहीं, नल्ला शिवम और धना ज्योति के साथ गलत करते हैं। फिर तीनों यहाँ से चले जाते हैं। महाराजा घर आता है तो वो अपनी बेटी को बुरी हालत में पाता है। वो अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाता है। तभी ज्योति महाराजा से कहती है कि मुझे उन तीनों को देखना है जिसने मेरे साथ ये सब किया है। ज्योति यह बात भी रिवील करती है कि एक इंसान के पीठ पे जख्म जैसा कुछ है, इसलिए पुलिस स्टेशन में महाराजा पुलिस वालों के पीठ को चेक करते रहता था। धना के मारने के बाद महाराजा घर वापस आके खुद को ही चोट पहुंचाता है और बेहोश होकर नीचे पड़ा होता है। उसी वक्त वो सांप उसके ऊपर से गुजरता है। महाराजा जो ये लक्ष्मी वाली कहानी बना रहा था वो दरअसल इस बहाने से ज्योति के गुनहगारों को ढूंढना चाहता था, न कि अपने डस्टबिन को। अगले दिन वह राजन महाराजा के घर पे आता है ताकि उस रात क्या हुआ था जान सके। तभी महाराजा नल्ला शिवम से गले मिलता है और वो नल्ला शिवम की पीठ के चोट का निशान फील करता है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब वरदराजन महाराजा से कहता है कि क्या तुम अपनी बेटी के साथ गलत करने वाले को सजा नहीं दोगे। दरअसल वरदराजन को तहकीकात करते हुए यह बात पता चल गया था कि महाराजा की बेटी के साथ गलत हुआ है और इस क्राइम में नल्ला शिवम का हाथ है। पुलिस भी अब महाराजा की मदद कर रही थी और ऐसे में महाराजा नल्ला शिवम को धारदार हथियार से मार डालता है। तभी महाराजा को पता चलता है कि वो तीसरा आदमी यानी सेल्वम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। दरअसल जेल से छूटने के बाद वो वहीं पर काम कर रहा था। यहाँ महाराजा सेल्वम के कुछ लोगों को मार देता है। तभी वो सेल्वम को देखता है और वो शौक हो जाता है क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि तीसरा आदमी सेल्वम है। महाराजा सेल्वम को बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी सेल्वम हंसते हुए कहता है कि मेरा चोट तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने जो तुम्हारी बेटी को चोट दिया है वो कभी ठीक नहीं होगा। तभी आसिफा ज्योति को लेकर यहाँ पे आती है। ज्योति सेल्वम से कहती है कि उस रात ये चुराने घर पे आए थे ना, इसलिए ज्योति सारी ज्वेलरी सेल्वम की तरफ फेंक के चली जाती है। दरअसल सेल्वम महाराजा से बदला लेने आया था क्योंकि उसे लगता था कि उसी ने उसे अरेस्ट करवाया था, जिस कारण ये सब कुछ हुआ। तभी सेल्वम को वो चेन दिखती है जो उसने अपनी बेटी अम्मू के लिए खरीदा था। यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल 2009 में जब सेल्वम अरेस्ट हो गया था तो उसकी बीवी नए घर में शिफ्ट हो गई थी। तभी महाराजा अपनी पत्नी के साथ सेल्वम के पत्नी के पास जाते हैं ताकि उस चेन को लौटा सके, पर सेल्वम की बीवी उस चेन को लेने से मना कर देती क्योंकि सेल्वम की चोरी वाले पैसे से उसे कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए महाराजा सामने वाले खिलौने के दुकान से उसकी बेटी के लिए खिलौने खरीद रहा होता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तभी एक ट्रक उस घर से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में महाराजा की बीवी, बेटी और सेल्वम की बीवी मारी जाती है, पर सेल्वम की बेटी बच जाती है। दरअसल डस्टबिन उसके ऊपर गिर जाता है जिसके कारण वो बच जाती है। तभी
तब से महाराजा सेल्वम की बेटी अम्मू को अपनी बेटी की तरह पाल रहा था। ये जानकर सेल्वम रोने लग जाता है क्योंकि उसने खुद ही अपनी बेटी का यह हालत किया था। महाराजा यहाँ से यह कह के चला जाता है कि ज्योति अब मेरी बेटी है। सेल्वम अपने आप को माफ नहीं कर पाता और वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।